सभी मिलकर के जयकार करेंगे भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश कृषि तकनीकी सहायक के 3,446 पदों की भर्ती के उपरांत नियुक्त पत्र दिए जाने के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित, इसके साथ मंडी परिषद के 126 और अभ्यर्थियों को भी इसके साथ सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी, कृषि निदेशक श्री टीएम त्रिपाठी जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाया, ऐसे निदेशक प्रसार अभी रहमान खेड़ा के हमारे निदेशक हैं श्री रमेश मौर्य जी, सभागार में उपस्थित सभी नव चयनित प्राविधिक सहायक मेरे मित्रगण, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का करतल ध्वनि से बजा करके हार्दिक स्वागत करने का अपील करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पिछले 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। आपके प्रयासों से जहां पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित हुई, वहीं पर उत्तर प्रदेश देश की अधिकांश योजनाओं में या तो नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर है। बीमारू राज्य से निकाल करके आज विकसित प्रदेशों और आर्थिक रूप से देश का सबसे बड़ा बजट रखने वाला प्रदेश यदि कोई हुआ है तो उत्तर प्रदेश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को यह निर्देश किए थे कि आपके विभागों में जहां पर भी पद रिक्त हैं, नियुक्तियां होनी हैं, उनको नियुक्तियों को कराई जाए। और अब तक प्रदेश के भीतर 9 लाख से अधिक नौजवानों को पारदर्शी, पक्षपात रहित, ईमानदारी के साथ 9 लाख से अधिक नौजवानों को नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसमें से आज उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के 3446 पदों के जो यहां पर आए हुए हमारे कृषि परिवार के आज से सदस्य होंगे। मैं इन सबके इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस नियुक्ति के लिए 2024 में हम लोगों ने अभियाचन भेजा था सबऑर्डिनेट कमीशन के पास। 2025 जुलाई में परीक्षा हुई और अक्टूबर में उसके परिणाम आए 2025 में। अभी हम 2026 में उनको नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र के भीतर हमारी 689 महिला अभ्यर्थियों का भी चयन इसके भीतर हुआ है, जबकि संख्या उनकी कम यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में उनकी सहभागिता, हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि आरक्षण का पालन किया जाए और रोस्टर के अनुसार बिना किसी में विगत वर्षों के भीतर आप अवगत भी उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों और उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और आप जैसे पूर्व में कार्यरत कृषि तकनीकी सहायकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसके प्रसार के कार्यक्रम, कृषि की नई तकनीकी टेक्नोलॉजी आधारित खेती को किया जाना, समय से खेती को किया जाना, इन सब की जो जानकारी देकर के मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से, विकसित भारत कृषि के माध्यम से जो अभियान चलाए गए, उसके माध्यम से राज्य के भीतर 32% खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश देश के कुल उत्पादन का 21% आज योगदान दे रहा है। आबादी हमारी 17% है, खेती की जमीन 11% है
लेकिन सरप्लस स्टेट के रूप में हम आगे की ओर बढ़े हैं और दलहन और तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से जो एक चुनौती है 2047 विकसित भारत के लिए कि हम प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम आत्मनिर्भर विकसित कृषि बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। उसमें आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर कैसे हो सके, उस चुनौतियों के लिए भी कृषि विभाग ने काम किया है। और विगत वर्षों के भीतर हम लोगों ने दलहन के भीतर तिलहन में 36,33,000 मेट्रिक टन हमने वृद्धि की, पैदा किया है। 12 लाख से चल करके 36,33,000 मेट्रिक टन तक गए। और इसी तरीके से दलहन के उत्पादन में भी 23 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर के 34-35 लाख मेट्रिक टन के करीब पहुंचे हैं। और निरंतर ये प्रयास हो रहा है कि कृषि के विविधीकरण के साथ हम दलहन और तिलहन की खेती को आगे की ओर बढ़ाएं और कृषि क्षेत्र के भीतर देश की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने में अपना योगदान दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसके पहले भी कृषि विभाग ने आपके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये तय किया कि हम पदों को भरेंगे और इसके संदर्भ में 2021-22 में हम लोगों ने 2059 पदों की भर्ती की सबऑर्डिनेट कमीशन के माध्यम से। आपके राज्य में जो भी भर्ती होती है उसको न न्यायालय में उसको चुनौती मिल पाती है और न किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। प्रयास ये किया गया है कि बिल्कुल पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इनकी भर्ती को प्रदान किया जाए। और 2021-22 कृषि तकनीकी सहायकों पर 2059 पदों की भर्ती की गई थी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप ए, जिसमें पोस्ट पीजी क्लासेज के हमारे बच्चे आते हैं, एमएससी और पीएचडी, उसके भीतर 456 पदों की भर्ती कराई गई। अभी भी 148 पदों की 2023-24 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने परीक्षा कराई है। हम उनके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्लास 2 के 128 पदों पर जो सीधे क्लास 2 के पद हमारे हैं, जिला कृषि अधिकारी पद पर तैनाती होती है, उस पर भी 128 पदों पर हम लोगों ने भर्ती किया है। मैं अभी आपको बता ही रहा था कि प्रदेश के भीतर 69 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित होते हैं और उसमें 2017 से लेकर के अब तक 1138 भर्तियां की गई हैं। जो लोग कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पर भी उस अवसर को सुलभ कराया है। और इसी तरीके से विश्वविद्यालयों के भीतर 450 से ज्यादा पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर तैनाती देकर के कृषि शिक्षा के क्षेत्र के भीतर भी लगभग 1600 तैनातियां उनको प्रदान किया गया है। कोशिश ये हमारी ये है कि हमारे यहां पद भरे रहें और पद भरने का मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र का ग्राउंड लेवल पर हमको उस वर्ग को पहुंचाना, जो आपने अपने लैब में सीखा है उसको किसान के खेत तक पहुंचा करके उस खेती के क्षेत्र को हम आगे की ओर बढ़ा सके। इस उद्देश्य से, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का भी महत्वपूर्ण यदि माने अर्थव्यवस्था का ऋण माने तो कृषि है। और इसी नाते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन दोनों के एजेंडे पर हमेशा कृषि क्षेत्र रहा है। उत्पादन को बढ़ाया जाना, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसकी खरीद की समुचित व्यवस्था किया जाना, उसकी एमएसपी को बढ़ाई जानी, गन्ने की कीमतों को बढ़ा करके और साथ साथ में उत्पादकता को बढ़ाया जाना और बीज से लेकर के बाजार तक की एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था कराए जाने में जो आपने मार्गदर्शन दिया है। आज उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र के भीतर देश का सभी क्षेत्रों में, यदि मैं कहूं खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भी, दलहन में भी हम लोग मसूर में अब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, धान के उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। हमारी उत्पादकता भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गन्ना के उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर हैं, चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, दूध और फलों के उत्पादन में भी, सब्जियों में भी हम नंबर 1 पर हैं। तो ये कोशिश, आपकी कोशिश जो रही है, आपकी प्रेरणा जो रही है और हम सब लोगों ने मिलकर के जो कोशिश किया है, उस कोशिश का ये परिणाम है कि निरंतर आगे अब क्षेत्र आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बुंदेलखंड के भीतर विद्यार्थियों के कृषि शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में कराई। और आपका इसलिए आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर मंडल के भीतर 5वां कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर के भीतर महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्वीकृति आपने प्रदान किया। यह संकेत करता है कि कृषि शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। मैं आज की इस अवसर पर
आपका पुनः स्वागत करता हूं और सभी चयनित अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर इस कार्यक्रम के भीतर हैं या जनपदों के भीतर हैं, मैं सभी का अभिनंदन करते हुए आपके चेहरों की ये मुस्कान बता रही है। आप में से कोई भी बच्चा, चुनौती के साथ हम लोग कह सकते हैं कि एक बच्चा बताएगा कि 1 रुपया भी किसी ने लिया है तो हम लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये मैं चुनौती दे रहा हूं। लोग अफवाहों को पैदा करने की कोशिश करते हैं और अफवाहों से काम नहीं चलता। देश तो जो है वो जमीनी हकीकत से चलता है, उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। आदरणीय योगी जी ने उस व्यवस्था को बनाई और इसके नाते आज पूरे प्रदेश में पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। आज इस कार्यक्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि तथा मंडी परिषद विभाग में नव चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान